हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 22 को हल करने वाले हैं। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 22, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ की समझ विकसित करना। 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उनको अगर हमें जोड़ करना सीखना है तो यह कार्यपत्रक आप सभी के लिए है। वैसे इसकी जो दक्षता है वो आप पहले से ही अर्जित किए हुए होंगे, क्योंकि जोड़ घटाव वाले सवाल आपको अच्छे से आते होंगे। फिर भी जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको अभी तक जोड़ घटाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन में डाउट है, हासिल वाले जोड़ नहीं आते हैं, वो इस कार्यपत्रक को एक बार अच्छे से समझ लेना। तो इससे हम बाकी के सवाल हैं वो अच्छे से कर पाएंगे और जोड़ आधारित हमारी जो दक्षता है वो हमें हासिल हो जाएगी। तो आइए अपने कार्यपत्रक 22 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला करेंगे, जिसमें लिखा है हल कीजिए, और इसका पहला प्रश्न पहले से हल किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहला प्रश्न 568 और 309 का जोड़ करना था। हमने इकाई वाले अंक में इकाई वाला अंक जोड़ा और उनका जोड़ करने के बाद 8 और 9 17 होते हैं। 17 का 17 यहाँ नहीं लिख सकते, इकाई अंक ही यहाँ पर एक अंक लिखना है। तो 17 का इकाई अंक क्या होगा? 7। और जो दहाई वाला अंक होता है वो आगे खिसक जाता है, आगे हासिल के रूप में चला जाता है। तो ऊपर यहाँ हासिल के लिए अलग से यहाँ गोला लगाया हुआ है, उसमें आप 1 लिख दिया। अब उसके बाद हमने इन तीनों का जोड़ करना है, 1 का, 6 का और 0 का। 1 और 6 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 7 का 7 लिख दिया। अब कोई हासिल आगे नहीं गई तो हमने आगे किसी अंक को लेकर भी नहीं जाना। 5 और 3 का जोड़ करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं के आधार पर हम बाकी सवाल हल करते हैं। हमारा पहला इसका प्रश्न कंप्लीट था। अब दूसरा प्रश्न हम सोल्व करेंगे। 673 में 289 जोड़ना है, तो 3 और 9 का जोड़ करेंगे। 3 और 9 कितने होते हैं? 12। 3 और 9 12। अगर आपको जोड़ करने में समस्या आ रही है तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 9 और 3 12 होते हैं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप अपने अधिगम स्तर के आधार पर अलग तरीका सीख सकते हो। जैसे 9 में 3 जोड़ने हैं तो 9 में पहले 1 जोड़ दीजिए, 9 और 1 10। 10 में अब बाकी बचे हुए 2 और जोड़ दो तो 10 और 2 12, 12 बन गया। तो यहाँ पर हमारा 12 का 2 आ जाएगा, 1 हमारी हासिल के रूप में ऊपर लिखी जाएगी। अब 1 और 7 8, 8 में 8 जोड़ने हैं, तो 8 में 8 जोड़ने की बजाय अगर आप 8 में 2 जोड़ दो 10 और बचे हुए 6 और जोड़ दो तो 10 और 6 16। तो इस तरह से भी आप बड़ी संख्याओं का जोड़ कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, 1 और 7 8, ये तो आराम से आप जोड़ सकते हो। अब 8 में 8 जोड़ने से अच्छा है, अगर आपको 8 और 8 16 नहीं आता जोड़ना, तो आप 8 में 8 किसके पास है? 10 के पास है। तो 8 में दूसरी वाली संख्या से 2 लेकर 10 बना लो। 10 बनाने के बाद पीछे कितने रह गए? 6। तो 10 में 6 और जोड़ दोगे तो 16 बन जाएगा। 16 का 6। अब हासिल 1 आगे चली जाएगी। अब 1 और 6 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन 895 में 567 का जोड़ लगाना है। तो पहले हम 5 और 7 का जोड़ करेंगे इकाई अंक का। 5 और 7 12, 12 होते हैं। वैसे अगर जोड़ना है तो 5 में 7 जोड़ने की बजाय आप यहाँ से 3 इधर भेज दो, 7 और 3 10 और 2 बाद में जोड़ दो, तो 10 और 2 12, ऐसे भी जोड़ लगा सकते हो। 12, 1 हासिल बच गई, वो हमें ऊपर अलग से लिखनी है। अब 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 का 6, फिर 1 हासिल ऊपर। ठीक है। अब 8 और 1 9, 9 में कितने जोड़ने हैं? 5। तो 9 में पहले 5 ना जोड़कर पहले 1 जोड़ दीजिए, 9 और 1 10। अब 4 और जोड़ दो बचे हुए, 10 और 4 14। 14 का वैसे तो 4 आना चाहिए, लेकिन हासिल तब आगे जाती है जब आगे कोई अंक हो। अब अंक है नहीं आगे कोई, तो हमें आगे हासिल को भी नहीं लेकर जाना। 14 का 14 यहाँ लिखना है। ओके। आगे इस सवाल में 946 में 360 का जोड़ करना है। तो 6 में कितने जोड़ने हैं? इकाई अंक देखो, 6 और 0 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर हासिल कोई नहीं गई, 4 और 6 10, 10 का लग गया 0 और हासिल चली गई 1 ऊपर। 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 का 13 ही आएगा क्योंकि आगे संख्या समाप्त हो गई। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब आगे दूसरा प्रश्न करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, विस्तारित रूप में लिखकर जोड़
याद करें, विस्तारित रूप लिखने के बाद जोड़ करना है। तो देखो 655 प्लस 312 ये दो संख्याएं थी, इनका हमने जोड़ लगाना था, फिर यहाँ आंसर लिखना था। तो वैसे यहाँ पर जोड़ कर दिया, 967 इसका उत्तर आ गया। लेकिन इसको जोड़ लगाने से पूर्व यहाँ पर हमने एक ये संक्रिया भी करी है। क्या किया है हमने? हमने 655 का विस्तारित रूप 655, तो 600 प्लस 50 प्लस 5, ये विस्तारित रूप आपको पहले हम कर चुके हैं इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को, तो आपको ये आते होंगे। इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो इकाई अंक 5 है तो 5 का 5 लिखा जाएगा, दहाई अंक 5 है तो दहाई के साथ 1 जीरो लगती है, तो 5 के साथ 1 जीरो लगा दी। सैकड़े वाला अंक 6 है, 6 के साथ 2 जीरो लगा दी। ठीक है, इसको आप किधर से भी लिख सकते हो, इधर से पहले स्टार्ट करके लिख सकते हो, इधर से भी स्टार्ट करके लिख सकते हो। ऐसे ही 312 में 3 के साथ में 2 जीरो लगेगी, 1 के साथ में 1 जीरो लगेगी, 2 के साथ में कोई भी जीरो नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये सवाल किया हुआ है। 5 में 2 जोड़ दिए 7, 50 और 10 60 होते हैं, 600 और 300 900 होते हैं। तो 960 और 7 960 और 7 967, तो इस तरह से आंसर लिख दिया और यहां पर हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 967। इसी तरह से हमें बाकी के प्रश्नों को करना है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 784 प्लस 215, इसका हमने जोड़ करना है, यानी हमने 784 में कितना जोड़ना है? 215 का जोड़ लगाना है। तो आप इस प्रश्न में भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही पहले इसको विस्तारित रूप में लिखोगे। 784 को लिखोगे 700 प्लस 80 प्लस 4, और 215 को लिखोगे 200 प्लस 10 प्लस 5। अब इसका जोड़ लगाओगे तो 4 और 5 9, प्लस 80 और 10 90, प्लस 700 और 200 900, तो 990 और 9 99, 999 इसका उत्तर आ गया। डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप 999 लिख दीजिए। इसका आप जोड़ करके क्लेरिफाई भी कर सकते हैं कि 4 और 5 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। इस तरह से आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपसे हो जाएगा। आगे इसका तीसरा प्रश्न है 647 प्लस 152। तो यहाँ लिखेंगे 647 और नीचे लिखेंगे 152, और हमें इसका क्या करना है? जोड़ करना है। तो इधर हम विस्तारित रूप लिखेंगे 600 का 647 का 600 प्लस 47 को लिखेंगे 40 प्लस 7, और 152 को लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 2। ये विस्तारित रूप हमने लिख दिया। अब हम इनका जोड़ लगा देंगे। तो 7 और 2 9, 40 और 50 90, और प्लस में 600 और 100 700, 790 और 9 99, तो इसका उत्तर आएगा 799। और आप यहां पर भी अगर देखोगे 7 और 2 9, 4 और 5 9, 6 और 1 7। इस तरह से ये सवाल हो गया। आगे है 462 में 327 का जोड़ लगाना है। तो 462 प्लस में 327, और हमें इसका जोड़ करना है। तो उसके लिए हम विस्तारित रूप लिखेंगे। 462 को लिखेंगे 400 प्लस 60 प्लस 2, और 327 को लिखेंगे 300 प्लस 20 प्लस 7। अब इनका जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस लगाकर अब इसका जोड़ देखो क्या होगा। 2 और 7 9, और आगे 60 और 20 हो जाएंगे 80, प्लस 400 और 300 700, तो 780 और 9 89, 789 इसका उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और 7 9, 6 2 8, 4 3 7, 789। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें पूछा गया है हल कीजिए, इन संख्याओं का हमने जोड़ करना है 325 150 और 0 का। तो 325 में 150 जोड़ेंगे तो पहले 25 और 50 का जोड़ करेंगे 75 आएगा, और 300 और 100 400, 475, और आगे एक जीरो लिखा हुआ है तो इसका तो जोड़ करना नहीं है।
तो 475 आ जाएगा। ठीक है, 475। डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रफ कार्य करके आप इनका अलग से जोड़ करके आंसर बना सकते हो। ये 150 में 50 और फिर 300 का जोड़ करना है। 150 में 50 डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 200 बन जाता है। 200 में 300 जोड़ देंगे तो ये 500 आ जाएगा कुल मिलाकर। इसी तरह से 100, 200 और 300 सबका जोड़ हो जाएगा 600। 125 प्लस 175 इन दोनों का आसानी से जोड़ कर सकते हैं। 25 और 75 100 होता है, और 100 ये और 100 ये 200, यानी 300 हो गया टोटल। 125 और 175, तो 25 अगर इधर भेजें तो ये 200 और इधर बाकी बचे 100, तो 300। 300 में ये 65 और जुड़ गए तो 365 कुल मिलाकर इनका जोड़ हो गया। ठीक है, अब आगे इसका अगला सवाल रह गया, चौथा और अंतिम। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ए से ये एफ तक पहुंची है, तो ए से पहले 370 किलोमीटर की दूरी तय करने पर बी आया। बी से आगे 410 किलोमीटर की दूरी तय करने पर सी आ गया। सी से डी के बीच की दूरी है 210। 210 दूरी ये सी और डी के बीच की है। फिर आगे डी से ई के बीच की दूरी 540 है, और आखिरी दूरी है ई से एफ के बीच की 830 किलोमीटर। ओके, ये अलग अलग दूरियां दे रखी है अलग अलग स्टेशनों के, यानी कि बस स्टैंड के बीच की। तो अब अपने इनके ऊपर आधारित दो प्रश्न है, क और ख, इनको देखना है। बताइए कि ए से डी तक पहुंचने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक, यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करी, तो हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन तीन दूरियों का जोड़ करना है। तो यहां पर लिखेंगे 370 प्लस 410 प्लस 210 किलोमीटर, ये कुल दूरी है। इन्हीं का हमने जोड़ करना है, तो कुल दूरी इनका जोड़ करेंगे। ऊपर वाले अगर आपने देखें 10 और 10 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 तो ये हो गए, और 300 और 400 700, 700 और 200 900, 990, 990 किलोमीटर। ठीक है, ए से डी तक पहुंचने में 990 किलोमीटर की दूरी तय करी गई। अब ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय करी, ए से एफ तक। तो डी तक हम पहले ही आ चुके हैं, 990 किलोमीटर हमने पहले दूरी तय कर ली। दोबारा से जोड़ना करते हुए 990 ही लिख देते हैं इसको, प्लस आगे वाली डी से ई और ई से एफ, ये दो दूरियां और जोड़नी है। तो 540 प्लस 830, इन तीन दूरियों का जोड़ कर देते हैं, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो देखो 90 और 40 130, 130 और 30 160, 160 को हम 60 लिखेंगे और एक आगे हासिल के रूप में ले जाएंगे। ठीक है, अब 900 और 500 1400, 1400 और 800 2200, 2200 और एक हमारी हासिल थी 2300, 2360 किलोमीटर। आपको अगर इस तरह से जोड़ करना समझ में नहीं आया है तो आप इनका अलग अलग जोड़ कर सकते हैं। जैसे ये पहली तीन दूरियां हैं, इसको रफ कार्य ऐसे करके 370 प्लस 410 प्लस 210, इनका आप जोड़ कर लेना, आपको पहला आंसर मिल जाएगा। ये वाला आंसर 990, 0 का 0, 7 1 8 1 9, 9 3 4 7 और 2 9, 990 आ गया। दूसरी ये वाली दूरी है तो इनका आप अलग से जोड़ कर सकते हो, 990 प्लस 540 प्लस 830। मैंने सीधे ही जोड़ किए हैं, आप चाहो तो ऐसे रफ कार्य करके भी जोड़ कर सकते हो। 0 का 0, 9 4 13, 13 का 13 में 3 जोड़ दिए 16, 16 का 6, हासिल बच गई 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, तो ये 2360 आ गया। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए हैं। अगला कार्यपत्रक देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही कार्य पुस्तिका के लिंक पर क्लिक कर दें।